Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, class 8th subject science, 28th of May 2021, chapter materials, metals and non-metals. Materials, metals and non-metals. आप लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स का नाम सुना होगा। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आपने कुछ चीज़ें देखी होंगी, फॉर एग्जांपल आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सल्फर। पहले मैं इसको इंक डालता हूँ। हाँ, तो और कोल भी इसमें आएगा। क्या आप इनमें से बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जिससे मेटल्स कहते हैं, या इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम नॉन मेटल्स कहते हैं? इनमें से कुछ चीजें मेटल्स हैं और कुछ चीजें नॉन मेटल्स कहलाती हैं। क्योंकि हम कुछ खासियत की बुनियाद पर हर चीज में खासियत होती है। खासियतों की बुनियाद पर हम चीजों को अलग करते हैं। किसी को मेटल्स के ग्रुप में रखते हैं, किसी को नॉन मेटल्स के ग्रुप में रखा जाता है। Metals and non-metals can be distinguished from each other on the basis of their physical and chemical properties. इनमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स और नॉन मेटल्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल मीन्स जिस्मानी, रूहानी। केमिकल मीन्स कीमियाई। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स जिस्मानी खासियत, केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स कीमियाई खासियत। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे पहली चीज होती है जिससे हम मेटल्स पहचानते हैं या नॉन मेटल्स पहचानते हैं, दैट इज अपीयरेंस। इनका जाहिर क्या होता है, यानी ये बाहर से कैसे दिखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस अपीयरेंस वी कैन डिस्टिंग्विश मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल, हम आयरन लेते हैं। आयरन के बैरूनी शक्ल पर, आयरन की बैरूनी शक्ल पर, आयरन की अपीयरेंस पर हम इसे पहचानेंगे कि ये मेटल्स में आएगा। एल्युमिनियम की फिजिकल प्रॉपर्टी पर, अपीयरेंस पर हम पहचानेंगे कि ये मेटल्स में आता है। कॉपर भी मेटल्स में आएगा। ये कोल जो है, कोल मेटल्स में नहीं आएगा। कोल इज ए नॉन मेटल। इसके बाद हम काम करेंगे। हम यहां पे लिखेंगे अपीयरेंस में आएगा शाइनी और डल। इन चीजों में से आपको पहचानना है कि शाइनी कौन सा चीज होता है या डल कौन सा चीज होता है। तो इवन तो शाइनी कुछ नमज चमकीला, शाइनी मीन्स चमकीला। आयरन, अगर आयरन चटित मतलब ताज चटो ना आयरन कुछ जाए, तम जाए लगे पाई कि यह शाइनी, यह डल आसान कहीं। एल्युमिनियम भी शाइनी होता है, कॉपर भी शाइनी होता है, सल्फर शाइनी नहीं होता है, ये डल होता है। कोल इज आल्सो डल। अपीयरेंस मज क्या आव? अपीयरेंस मज आव शाइनी तो बे आव डल।
यानी अड़ चीज हेकन अथ मज शाइनी आसित अड़ हेकन अथ मज डल आसित तुम वुचो अथ मज आयरन छ आसान शाइनी एल्युमिनियम छ आसान शाइनी कॉपर छ आसान शाइनी सल्फर छ आसान डल कोल छ आसान डल अमिक मतलब गो यम चीज शाइनी आसान छ they are metals and the materials and the things that are not shiny that means they are dull. The substances that are dull are called non-metals. इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं उनको हम आगे देखेंगे कौन कौन सी एक्सेप्शंस इसमें आएंगी. हार्डनेस कौन सा चीज कितना मजबूत होता है ये भी हम देखेंगे. आप आयरन के बारे में आपने देखा होगा ये हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है. ऑब्वियसली इट इज हार्ड. आयरन हार्ड होता है ये सॉफ्ट नहीं होता है. एल्युमिनियम ये भी हार्ड होता है. कॉपर ये भी हार्ड होता है. सल्फर सॉफ्ट. कोल ये भी सॉफ्ट होता है. तो वुचो अमन चीजन मज ब्या खासियत फिजिकल प्रॉपर्टी सह गो हार्डनेस. हार्डनेस मज वो अड़ चीज हार्ड अड़ सॉफ्ट. यानी वो कुस कुस हार्ड आयरन हार्ड एल्युमिनियम हार्ड कॉपर हार्ड मगर सल्फर सॉफ्ट कोल सॉफ्ट. इट मीन्स दैट यम मेटल्स मेटल्स हसा आम तौर हार्ड आसान कह हेकन सॉफ्ट ते मगर यम नॉन मेटल्स यम आसान दे आर सॉफ्ट. एमो चीजों से तोर फिक्री कि कत लग पाई मेटल्स आर शाइनी. मेटल्स आर शाइनी यह गई गॉडिच कत. दुयम कत लग पाई मेटल्स आर हार्ड. Metals are hard. Metals are shiny and metals are hard. Lajja samz कत पाई. अति सह तोर यह फिक्री त्रेम कत लग पाई non metals are dull. यम चमकीला आसान कहीं non metals. चूरिम कत लग पाई non metals मुतलिक. Non metals यम आसान they are soft. नॉन मेटल्स सॉफ्ट. ठीक है सर. तुम ना जा ब्लैक स्मिथ वुचमुत. ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार खार यस वनान कशर पे. ब्लैक स्मिथ छो ना वुचमुत. सह बनावान खाय बनावान तबर बनावान बेल बनावान सह कत बनावान. ऑब्वियसली सह बनावान शिस्तरस. सह निवान आयरन अत सह बीट करान क्या करान बीट अत सह दगान बनावान एक्स स्पेड वगैरह. ठीक है सर. क्या यह मुमकिन कि अगर वुड निमो वुडस पे हे सो तबर खाए बेल बनाइथ ना. यानी सह शिस्तरस नारस मज त्रावान वजलावान रेड हॉट करान बनावान एक्स स्पेड वगैरह वगैरह. मगर वुड सह पॉसिबल कहीं. वुडस पे वुड अगर त्रावन लकड़ी में सह दज तथ पे हेको खाए बेल वगैरह बनाइथ कहीं. अम सर यह फिक्री कि शिस्तर आयरन यह हेको दगित यह हेको शीटन मज तब्दील कर. आयरन कैन बी चेंज्ड इनटू शीट्स. आयरन हेको शीटन मज तब्दील कर. अत पे हेको शीट बनइथ. तुम वुचमुत यम स्वीट्स मिठाई तथ पे कवर
सजावने खतर डेकोरेशन खतर सह कमुक सह सिल्वर फॉयल क्या सिल्वर फॉयल या युस आज बाजरस मज सो पैकेट गजा मिलान या खानद्रन मज तथ डबस मज बरान रिस्त कबाब गोश्ता वगैरह सह क्या एल्युमिनियम फॉयल यानी यह मिठाई कागज अत अंद या तुम सिल्वर डब इवान तम क्या दे आर मेटल्स तम दगन बीट कर तम शीटन मज तब्दील कर आमत मेटलन हज सह खासियत यथ मज तम शीटन मज तब्दील कर तथ वन सह गई मेलिएबिलिटी क्या गई मेलिएबिलिटी the property of the metals by which they can be changed into sheets is called malleability. The property of metals by which they can be changed into sheets is called malleability. मेटलन सह खासियत यम सम तब्दील कर इन शीटन मज तथ खासियत हसा वन मेलिएबिलिटी मेटल्स की वो खासियत जिससे वो शीट्स में तब्दील किए जा सकते हैं उससे मेलिएबिलिटी कहा जाता है। आज के टॉपिक पे इतना ही, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।